हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 में सब्जेक्ट बायोलॉजी से जुड़ा चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखनी को हम जो है जल्दी ही आपके व्हाट्सएप पर जो है उसको हम मैसेज करेंगे। फिलहाल चैप्टर को थोड़ा देख लीजिए आप। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन जो शब्द आपके ये टॉपिक में आया है, जीवन जो बना किससे है? सेल्स। सेल यानी इसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका है? कोशिका किसी भी जीव की क्या है? एक सूक्ष्म छोटी इकाई है। इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई कह सकते हैं आप। किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम यानी छोटी इकाई जो है कोशिका होती है। इसी कोशिका के द्वारा हमारा जीव बनता है और उसी से जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन के लिए आपको बता दें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कहा जाए जल है, भोजन है और वायु। ये तीन चीजें हमारी ज्यादा आवश्यकता होती है जीवन के लिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। अगर ये तीन चीजें हैं तो वहां पर जीवन संभव है, यानी कोई जीव वास लेने के लिए सक्षम है। तो जीव बना कैसे? कोशिका है ना। कोशिका क्या है? जीवन जीव की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। अब देखिए कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका एक प्रकार का कोष होता है। कोष जैसे देखा जाए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये कोष होता है। इस प्रकार से कोष बनेगा और इसमें एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से बनेगा, यही कोष है। अब देखिए यहां पर इस प्रकार से, इसको देख लीजिए ऐसे, इस प्रकार से कोष बने होते हैं। इसको कोशिका का नाम देते हैं। अब इस कोष को बनाने वाले वैज्ञानिक जो थे, बताने वाले, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाम। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाम ने सर्वप्रथम कोशिका का नाम, कोशिका के बारे में बताया था। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ा भी होगा। रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में इन्होंने जिसकी चर्चा की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाम ने, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। कैसे देखा था? मधुमक्खी के छत्ते, प्याज की झिल्ली को लेकर के इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन किया तो इनको इसी कोष जैसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी और ये छोटी छोटी संरचनाओं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दिया, है ना। इस संरचना को उन्होंने कोशिका का नाम दिया, सेल का नाम दिया। बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्म रूप में जो बड़ा बड़ा ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? इन्होंने इसको स्पष्ट नहीं कर पाया था, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक हमारे रॉबर्ट ब्राउन हुए, उन्होंने सिद्ध किया और कहा कि ये चीज क्या है? केंद्रक है। रॉबर्ट ब्राउन, है ना, 1831, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन शब्द है। 1831 में इस काले सूक्ष्म संरचना को उन्होंने केंद्रक का नाम दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसी केंद्रक के इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हर कोशिकाएं सजीव मानी जाती हैं। अब कोशिकाएं कौन कौन से हैं? जैसे गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना, रितिका, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर ही पाई जाती है ना। और इसके इर्द गिर्द, केंद्रक के इर्द गिर्द पाया जाता है, जिसके कारण हर कोशिकाएं पूर्णतः सजीव मान ली जाती है। अगर ये चीज न हो इसके अंदर तो कोशिकाएं सजीव नहीं बल्कि निर्जीव मानी जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा शरीर है और उसमें भोजन न जाए तो ये शरीर क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद डैमेज कर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, यानी ऊर्जा बंद हो जाएगी। इसकी ऊर्जा जब बंद हो जाएगी तो शरीर खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊर्जा को पाने के लिए, सजीव को विभाजित होने के लिए या इसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें इसके कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसको देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने बताया कि केंद्रक के साथ साथ इसी केंद्र के इर्द गिर्द में बहुत सारे
कोशिकांग कोशिका के पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं सजीव मानी जाती हैं। तो अब बारी आती है कि पौधों और जंतुओं के सेल में अंतर क्या होता है। इसको देखिए, पादप सेल और जंतु सेल में क्या अंतर, देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर देखिए आप। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि पाई जाती है, कोशिका समझे समझा रहा हूं मैं, पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि पाई जाती है, जबकि जंतु में नहीं पाई जाती। इसके जगह क्या होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली या प्रोटीन की बनी झिल्ली होती है, पाई जाती है। दूसरा अंतर, पादप कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जंतु के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि इसके कोशिकांग में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइमों की तैयारी की जाती है। उसके अलावा इसके अंदर रिक्तिका वगैरह पाई जाती हैं, जो रिक्तिकाएं इसके अंदर नहीं पाई जाती है ना। उसके अंदर तो इस प्रकार से देखा जाए तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। पहला अंतर यही बता दूं आपको, कोशिका वृद्धि इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर नहीं पाई जाती है ना। इस प्रकार से दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन केंद्रक दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों कोशिकाएं सजीव मानी जाती हैं। राइबोसोम्स को लेकर के देखा जाए तो राइबोसोम्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स। और ये दोनों 70S 80S राइबोसोम्स सेल के आधार पर ये पाए जाते हैं सेलों के अंदर। जैसा कि देखा था 70S प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, आगे बताएंगे आपको, और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब बारी आती है कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कुल कितने प्रकार होती है। कोशिका के प्रकार में देखा जाए तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए कोशिका के प्रकार, तो पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये कोशिका है। दूसरा है यूकैरियोटिक। अब कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है आपके जीवाणु, और दूसरे हैं नील हरित शैवाल, और दूसरे एक माइकोप्लाज्मा भी पाए जाते हैं, ये सब तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के बने जीव होते हैं जो कैसे जीव हमारे अकोशिकीय या कोशिकीय जीव है मानिए। इनके अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम, जैसे क्या है राइबोसोम यूनिट की इकाई इसकी, इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देखा जाए जितने भी हमारे छोटे से लाके बड़े जीव जंतु हैं, इनको दोनों को छोड़ करके सारे के अंदर यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और दूसरा अंतर देखिए, इनके अंदर केंद्रक आंशिक रूप में पाया जाता है, जबकि इसके अंदर केंद्रक होता है पूर्ण स्पष्ट होता है। इनके अंदर कोशिकांग पूर्णतः नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये सारे अंग जो है हमारे अंतर है, अंतर दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इस प्रकार से ये कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसे कहा जाए जितने भी हमारे चींटी से लेकर हाथी तक के जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, सिवाय इन दो जीवों को छोड़कर, है ना। तो प्रोकैरियोटिक से जुड़े बहुत कम सारे जीव जंतु हैं, जबकि यूकैरियोटिक से जुड़े बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई में देखा जाए तो सबसे मुख्य जो टॉपिक आपके कोशिका का है, जो कोशिका एंटिओन लिवन हाफ में देखा, लेकिन इसको पूर्णतः उसकी स्पष्ट जानकारी रॉबर्ट हुक ने दी। और रॉबर्ट हुक के बाद हमारे रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने केंद्रक के बारे में बताया। अब तीसरे हमारे जो वैज्ञानिक है मैथाइयस, स्लाइडेन और स्वान, इनको शॉर्टकट में हम स्लाइडेन व स्वान की संख्या देते हैं। स्वान इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत बनाया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की रचना इन्होंने बताई। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कि कोई भी जीव की सेल जो होती है एक निश्चित आकार की बनी होती है। मान लीजिए इस प्रकार से चौकोना है या गोलाकार है या शंकुआकार है, इस प्रकार से बनी होती है। और
इस कोशिका के अंदर एक निश्चित केंद्रक होता है निश्चित दूरी पर, और इसी केंद्रक के इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कोई कोशिका पूर्णतः सजीव मानी जाती है। इन सारी चीजों को बताने का श्रेय हमारे स्लाइडेन और स्वान को जाता है, और इन्हों के द्वारा रचित एक थ्योरी बनती है, उस थ्योरी को हम कोशिका सिद्धांत बताते हैं। तो सेल से जुड़ी देखा जाए तो सेल के प्रकार, सेल सिद्धांत, ये सारी चीजें हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाई, और ये सारी चीजें हमारे जीवों से जुड़ी है। यानी कहा जाए कि किसी भी जीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका होती है, और कोशिका के द्वारा देखिए तो ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद हमारे अंगों का निर्माण होता है, अंग के बाद देखा जाए तो अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र के बाद तब जाके इस शरीर की रचना होती है। यानी 1 2 3 4 स्टेप गुजरने के बाद 5वें स्टेप में इस शरीर का निर्माण होता है। तो पौधे में हो चाहे जंतुओं में, इस प्रकार से तो देखा जाए तो जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। इसीलिए कोशिका पर हमने विस्तृत चर्चा की, बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी